हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ड्यू टू सम रीज़न मेरा कैमरा लास्ट वीडियो में ही कुछ दिक्कत करने लगा था, जिससे वो लास्ट वाली वीडियो भी इंटरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उस बड़े से वाइट बोर्ड से इस डिजिटल बोर्ड में शिफ्ट हो रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो जब तक वो कैमरा का इशू सही नहीं हो जाता है, हमारी आगे की क्लासेस या लेक्चर्स इसी बोर्ड से होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें ज़्यादा बेटर है या उस वाइट बोर्ड में। तो शुरू करते हैं वीडियो और सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है y इक्वल्स टू log 10x। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर log 10x के जगह पर अगर सिंपली log x होता तो हम इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, बट यहाँ पर x के जगह पर 10 है, तो जो हमें फॉर्मूला बनाने में दिक्कत करता है उसको ही लेट कर लेते हैं t के। तो 10x लेट कर लिया t के, तो अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। टी इसलिए क्योंकि हमने 10 को t लेट किया हुआ है और जिसको लेट किया हुआ है उसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन। तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग टी का होगा 1 अपॉन टी और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टी हमने माना था 10x को, तो ये होगा 10x मल्टीप्लाई में होगा सेक स्क्वायर एक्स। आगे अगर सॉल्व करें तो 1 अपॉन 10x का मतलब होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये सारे हाई स्कूल के फॉर्मूलाज हैं। और उसके बाद सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स एक कॉस एक्स कट जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। आगे अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर 2 1 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि होता है साइन 2x का फॉर्मूला। अब हम इसे मल्टीप्लाई में 1 करके 1 अपॉन साइन 2x को लिख सकते हैं कॉसेक 2x, और 2 आगे एज इट इज़ नोट हो जाएगा। यानी ये जो है 1 अपॉन साइन 2x ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, सॉरी कॉसेक 2x का, ये होगा कॉसेक 2x, और आगे 2 जो है वो एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log y इक्वल्स टू log बेस e फिर ब्रैकेट में log बेस e x। अगेन हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ ये है log e x, तो इसको ही हम लोग लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो log e x इक्वल्स टू t, तो सिंपल होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ log t, log ये वाला और उसके बाद इसको लेट कर लिया t, और जिसको लेट किया हुआ है t उसका x के सापेक्ष फिर से अवकलन। तो होगा डी अपॉन डी टी ऑफ log t हो जाएगा 1 अपॉन टी, इसका डी अपॉन डी टी लॉग टी का होगा 1 अपॉन टी, और डी अपॉन डी एक्स का होगा उसी तरीके से 1 अपॉन एक्स। अब हमने t को लेट किया हुआ था log x, तो ये हो जाएगा log x और आगे 1 अपॉन एक्स। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई log बेस ई एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस ए साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 और ये है y के इक्वल में। तो अगेन हम देख रहे हैं कि log बेस a के पास x होना चाहिए, जहाँ पर एक्स्ट्रा साइन x है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो सिंपली हो जाएगा dy अपॉन डी टी, सॉरी dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी लॉग बेस a, और साइन x को लेट किया हुआ है t, और जिसको लेट किया हुआ है उसका x के सापेक्ष फिर से अवकलन। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। हम जानते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग ए टी होता है 1 अपॉन एक्स, उसके बाद लॉग बेस ए 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल। तो फाइनली आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर अगर हमने टी लेट किया हुआ है तो यहाँ पर x के जगह पर आएगा t, 1 अपॉन टी
लॉग बेस ए ई कॉस एक्स, और टी हम लोग ने लेट किया हुआ था साइन एक्स, और आगे हो जाएगा लॉग एज इट इज़ ए ई और कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स ये होंगे, हम जानते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स के इक्वल। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन आगे लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने जल्दी हो सके फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। तो आंसर होगा कॉट एक्स लॉग बेस ए ई, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, हम यहाँ पर लॉग बेस ए ई को 1 अपॉन लॉग बेस ई ए भी लिख सकते हैं, मतलब इनके जो डिजिट हैं वो आपस में चेंज करने पे इनके रेसिप्रोकल्स यानी व्युत्क्रम हम लोग लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉट एक्स लॉग बेस ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का 4th, y इक्वल्स टू लॉग बेस ई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अगेन हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को यानी 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लेंगे टी के इक्वल। तो सिंपली होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी लॉग बेस ई। अब 1 प्लस साइन एक्स को हमने लेट कर लिया हुआ है टी, और जिसको भी लेट किया हुआ है उसको फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलनित यानी अवकलन उसका कर देंगे। डी अपॉन डी टी लॉग टी का होगा 1 अपॉन टी, जिस हिसाब से डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। आगे डी अपॉन डी एक्स आप देख रहे हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो डी अपॉन डी एक्स पहले 1 के साथ आएगा, डी अपॉन डी एक्स पहले 1 के साथ, प्लस फिर डी अपॉन डी एक्स आएगा साइन के साथ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 1 अपॉन टी लेट किया हुआ था 1 प्लस साइन एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। आगे डी अपॉन डी एक्स 1 का होगा 0, प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। 0 को लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बचेगा कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 5, लॉग बेस ई tan x अपॉन 2, tan x अपॉन 2। ये होगा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बार हम लोग को लेट करना पड़ेगा कोई भी टर्म। जैसे हम लिख रहे हैं y इक्वल्स टू लॉग ई, यहाँ पर tan x अपॉन 2 सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, tan x अपॉन 2 लेट करेंगे t के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा log t। अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी, और जिसको लेट किया हुआ है उसको फिर से अवकलन, तो log t का तो सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन टी। अब हम आगे देख रहे हैं कि x अपॉन 2 फिर से हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहीं भी d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x अपॉन 2 नहीं पढ़ा है। tan x अपॉन 2 में x अपॉन 2 की जगह अगर कोई भी एक टर्म हो जाए जैसे v या s या थीटा कोई भी, तो हम उस टर्म को एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट x अपॉन 2 यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला जनरेट नहीं करेगा, इसलिए अगेन हम x अपॉन 2 को लेट कर लेंगे किसी के भी इक्वल। t हो चुका है तो हम लोग लेट कर लेंगे v के इक्वल, तो जिसको लेट किया हुआ है यानी tan v उसी के सापेक्ष नीचे अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स की जगह पर अपने आप dv, और फिर से जिसको लेट किया हुआ है यानी x अपॉन 2 को उसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन क्या करा है। tan x अपॉन 2 को हमने शिफ्ट कर दिया v से, तो जैसे ही v से गया तो ऑटोमेटिक v के सापेक्ष अवकलन होगा, और जिसको लेट किया हुआ है यानी x अपॉन 2 को उसको फिर से d अपॉन डी एक्स यानी उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन। तो सिंपली 1 अपॉन टी हो जाएगा 1 अपॉन tan x अपॉन 2, t की वैल्यू रख दी, और tan v का हो जाएगा सेक स्क्वायर v, और d अपॉन डी एक्स x अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 अचर पद है आगे आएगा और हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x का 1 अपॉन tan x अपॉन 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर v लेट किया हुआ था x अपॉन 2 को, ये v है इसको लेट किया हुआ था x अपॉन 2, फिर 1 अपॉन 2 x का हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे आगे हो जाएगा 1 अपॉन टी, और tan x अपॉन 2 सिंपल वैसे ही कॉट x अपॉन 2 की तरह, और सेक स्क्वायर x अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं कि कॉस के टर्म में इसको हम ओपन कर सकते हैं, यानी कॉट का हो जाएगा कॉस x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा के इक्वल। तो आपकी थीटा की जगह पर x/2 है, तो cos x/2 अपॉन साइन x/2। आगे लिखा हुआ है 1/2 और सेक का होता है 1/cos² x/2। अगेन ये सभी फॉर्मूलाज हाई स्कूल में हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आगे आंसर निकालने में दिक्कत होगी। तो cos cos कट गया, नीचे सिंपली आ गया 2 sin x/2 cos x/2। अब हम देख रहे हैं फिर से एक फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स अगर होगा तो ये इक्वल होगा साइन 2 थीटा के। यानी यहाँ पर अगर सिंगल थीटा है तो यहाँ जस्ट डबल थीटा होगा। तो अगर यहाँ पर थीटा/2 है तो थीटा/2 का जस्ट डबल होता है सिर्फ और सिर्फ थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा का। तो नीचे होगा 1 पूरा की पूरा साइन थीटा, और हम जानते हैं 1 साइन थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा के। तो फाइनल आंसर होगा कॉसेक थीटा। हमारा आंसर यहाँ तक भी है, बट हमें फॉर्मूलों का यूज़ करना बखूबी आना चाहिए। और ये फॉर्मूले हम लोग पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी है, 10th में भी है और 11 में भी। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद करें, तभी हमें क्वेश्चन को आगे टच करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा आंसर यहीं तक रहेगा, तो इससे नंबर कट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। y = साइन लॉग बेस ex, लॉग बेस ex। फिर से हमें लेट करना है लॉग बेस ex, क्योंकि यही ऐसा टर्म है जो हमें फॉर्मूला बनाने में दिक्कत देगा। तो हमने इसको लेट कर लिया। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन d/dx और y = d/dt क्योंकि आगे हमने ex को log ex को लेट कर लिया है t। उसके बाद जिसको लेट किया हुआ है यानी log ex को, उसको फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। d/dt साइन t का हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा 1/x। d/dx log ex का होगा 1/x cos t लेट किया हुआ था log बेस ex और ये हो जाएगा अपॉन में x। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। y = साइन इन ब्रैकेट tan x, यानी जो हम साइन थीटा पढ़ते थे अब थीटा की जगह पर है tan x, तो tan x को ही लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो होगा dy/dx = d/dt साइन t, और जिसको लेट किया हुआ है यानी tan x को, उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन। तो d/dt साइन t का हो जाएगा cos t और tan x का हो जाता है sec² x। t हमने लेट किया हुआ था tan x को, तो tan x लिख देंगे, उसके बाद sec² x। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन y = साइन x cos x, साइन x मल्टीप्लाई cos x। यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ और सिर्फ cos x है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन वाले ही होंगे। यानी x की जगह पर cos x दिया हुआ है, तो फिर से अगेन लेट कर लेते हैं cos x को t के इक्वल। तो ये होगा dy/dx = d/dt, क्योंकि साइन के आगे है t और t हमने लेट किया हुआ था x को cos x को, इसलिए cos x का फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन। ये हो जाएगा cos t मल्टीप्लाई cos x का होता है माइनस साइन x cos t का मतलब cos x और ये हो जाएगा sin x, ये होगा आगे माइनस। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का। y = cos इन ब्रैकेट cos x, तो dy/dx = d/d। यहाँ पर देखेंगे कि cos x एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको लेट कर लिया t के इक्वल। तो होगा cos t और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन। d/dt cos t का हो जाएगा माइनस साइन t मल्टीप्लाई cos x का होगा d/dx cos x का होगा sin x, इस टर्म का होगा sin x। तो आंसर होगा माइनस साइन t लेट किया हुआ था cos x को और बाहर होगा sin x। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का sin x और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो आंसर होगा साइन cos x मल्टीप्लाई sin x। क्वेश्चन नंबर 9।
अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो यानी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन मेथड पे बताई थी उसमें थोड़ा बेसिक्स बताया था, उसको देखे बिना अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले ही बता रहा हूँ उसको ये समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके पहले उसे देखें, अपना बेस क्लियर करें कि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, क्यों इसका हम लोग यूज़ करते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं। जब आप वो पूरी वीडियो देख लेंगे और अच्छे से उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये वीडियो या ये जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं तब समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूट साइन एक्स वाई इक्वल्स टू रूट साइन एक्स। हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अभी तक रूट के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हो या ला रहा हो। तो हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट कर सकते हैं, क्योंकि हम रूट एक्स का तो कर सकते हैं, रूट टी का कर सकते हैं, बट रूट साइन एक्स का नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको लेट कर लेंगे टी के इक्वल। तो लेट या माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। लेट किया हुआ है साइन एक्स को, तो जिसको लेट किया हुआ है उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन, उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर लिखा टी, यहाँ एज इट इज़ नोट कर लिया टी, और जिसको लेट किया हुआ यानी साइन एक्स को उसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन। 1 अपॉन रूट टी का होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लो, 1 अपॉन 2 रूट टी, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स वन ज़ा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट टी, टी इज़ द सेंस साइन एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का सेकेंड, अंडरवुड लॉग बेस ई एक्स। अगेन हम लॉग बेस ई एक्स को लेट कर सकते हैं टी, क्योंकि रूट टी की तो हमें वैल्यू पता है, बट लॉग एक्स वो भी रूट में, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको लेट कर लेंगे टी के इक्वल, तो होगा डी अपॉन डी टी ऑफ रूट टी, और फिर से जिसको लेट किया हुआ है उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन। रूट टी का हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी मल्टीप्लाई लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 रूट टी, टी लेट किया हुआ है लॉग ई एक्स को, और एक्स होगा ये, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2 के बाद एक्स और अंडर रूट लॉग ई एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है 9.3 वाई इक्वल्स टू सेक एक्स, वो भी रूट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, यहाँ पे लेट कर लेंगे सेक एक्स को टी के इक्वल, सेक एक्स को लेट कर लेंगे टी के इक्वल, टी डी अपॉन डी एक्स, ये होगा सेक एक्स। क्या करा है यहाँ पर, करा ये गया है कि सेक एक्स का, क्योंकि अंडर रूट में फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए सेक एक्स के जगह पर लेट कर लिया है टी, रूट वैसे ही लगा दिया, सेक एक्स को लेट किया हुआ है टी, और जिसको लेट किया हुआ है यानी सेक एक्स को उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन, उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन। तो डी अपॉन डी टी रूट टी का होगा 1 अपॉन 2 रूट टी, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। तो होगा सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, अपॉन में है 2 रूट टी, टी इज़ द सेंस सेक एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, हम इन सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस में और टेन को 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडरवुड 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, इक्वल्स टू वाई। हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर अब की दो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, जिनका हमें दोनों का ही फॉर्मूला नहीं आता, इसलिए इन दोनों को ही लेट कर लेंगे टी के इक्वल। तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी रूट, अब 1 प्लस साइन एक्स को लेट किया हुआ है टी, और जिसको लेट किया हुआ है यानी 1 प्लस साइन एक्स को उसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन, उसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो 1 अपॉन रूट टी का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट टी मल्टीप्लाई, अब डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन होगा 1 का जो कि होगा 0, उसके बाद साइन एक्स का होगा
उसके बाद साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। तो 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बचा सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा 2√1 प्लस साइन एक्स। टी की जगह पर इसकी वैल्यू प्लेस कर दी 1 प्लस साइन एक्स। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का 1, y इक्वल्स टू 1/log⁻(ex). अब हम देख रहे हैं कि हमने d/dx log x का फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है 1/x। अब यहाँ पर 1/log(x) लिखा हुआ है जिसका फॉर्मूला हम नहीं पता है या हम नहीं जानते। तो क्या करें, जो फॉर्मूला बनाने में दिक्कत दे रहा होता उसको ही लेट कर लेते हैं t। इसी को ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि। तो log x का जब हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो log ex को ही क्यों ना t मान लिया जाए। तो जैसे ही t मानेंगे ये होगा 1/t। तो dy/dx इक्वल्स टू d/dt ऑफ 1/t, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से अवकलन यानी log ex का फिर से अवकलन। तो 1/t का मतलब हो गया, 1/t का मतलब हम लोग को पता है कि इसको हम t की पावर -1 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर प्लस में होगी, और जब यही पावर ऊपर जाएगी यानी हर से अंश में यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में बदलेगी तो t की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम असल में अवकलन कर रहे हैं t की पावर -1 का, और बचा हुआ है log ex का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला लगेगा n यानी पावर आगे, उसके बाद चर पद यानी t, और उसी पावर में एक लेस कर देंगे और एज इट इज़ 1/x चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा -1 t की पावर -2 माइनस डिसाइड करेंगे प्लस ऐड हो जाएगा 2 और साइन जो भी ग्रेटर होगा। अब इसमें दोनों सेम साइन है इसलिए -2 मल्टीप्लाई 1/x। तो ये हो गया माइनस टी की पावर -2 को हम अगर नीचे ले आएँ फिर से तो इस माइनस को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं प्लस में, और एज इट इज़ 1/x मल्टीप्लाई में इस -2 को कन्वर्ट कर दिया प्लस में, इसलिए ये अंश यानी न्यूमरेटर बदल गया डिनोमिनेटर में। तो आंसर हो गया -1/x t²। अब t हमने लेट किया हुआ था log x को, तो हो जाएगा log x और इसका ऊपर स्क्वायर -1/x log ex²। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।